नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। सियासी खबरों के सबसे बड़े शो गेम्स ऑफ गद्दी में आज खास खबरें रहेंगी। पहली खबर यह है कि लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने हमला बोला है। दूसरी खबर, बीजेपी ने यूपी में हारी सीटों को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। और तीसरी खबर, शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दे रहे हैं। और चौथी खबर यह है कि उत्तराखंड की सियासत में हरीश रावत ने इमोशनल कार्ड खेल दिया है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। सीपीआई नेता रहे कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस वामपंथ की ओर झुक रही है। वहीं बीजेपी ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। क्या कांग्रेस वामपंथ की ओर झुक रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता रहे कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद 2018 में सीपीआई ने कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ अपने पैतृक जिले बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच वामपंथ से प्रेरित कन्हैया कुमार लगातार मुखर रहे। वहीं गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी भी तकनीकी कारणों से कांग्रेस में तो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पार्टी को वैचारिक समर्थन देने की बात कही। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए, और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। कन्हैया और जिग्नेश के कांग्रेस में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े जोड़ने की जुगाड़ में खुद टूटती जा रही है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की स्थिति ये है, जो टुकड़े टुकड़े को जोड़ने के जुगाड़ में खुद टूटते जा रहे हैं। जो पहले से कमज़ोर है उस पर कोई भी बैठ जाए। अगर नाव में पहले से छेद है तो कोई बैठे, चाहे कितना बड़ा तैराक हो। तो कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि कुछ लोगों को, जो और लोग तो नहीं ज्वाइन कर रहे, जो उनके एलाइज हैं उन्हीं में से कोई आने की कोशिश कर रहा है। ये कोई हमारे लिए विषय नहीं है। वैसे तो राजनीति में अब विचारधारा या नीतियों का महत्व लगभग खत्म हो गया है। पार्टियां या नेता सिर्फ अपना नफा नुकसान देखते हैं, और चुनावी मौसम में तो दल, दिल और विचारधारा बदलना सामान्य सी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया और उनका स्वागत किया। लेकिन कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी राहुल और प्रियंका से सवाल पूछ रही है। बीजेपी ने कहा कि क्या कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के भरोसे है। यही नहीं, कन्हैया के शामिल होने पर कांग्रेस के अंदर भी विरोध के सुर सुनाई देने लगे। हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के, हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर, तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है
और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। जो देश विरोधी नारे लगाए वो कांग्रेस को भाए, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। दरअसल लेफ्ट नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने से बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस पर हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के भरोसे है। देखिए, ऐसा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने की जुगाड़ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेशनल बीजेपी के आईएसएल के इंचार्ज अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर वार किया। सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी पर कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले कांग्रेस कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को स्वीकार कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है। भारत के टुकड़े करने वालों के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस की आदत है। यही नहीं, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कन्हैया के शामिल होने पर तंज कसा है। कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही हैं। ऐसे में 1973 में छपी कम्युनिस्ट इन कांग्रेस पढ़ी जानी चाहिए। चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान लगती हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ये वही कन्हैया कुमार हैं जो 2016 में जेएनयू में कथित देश विरोधी नारे लगाकर विवादों में आए थे। कन्हैया कुमार के साथ गुजरात की राजनीति में दलित चेहरा और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने भी कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है। यूपी चुनाव में सियासी मशक्कत कर रही कांग्रेस को बिहार के लेफ्ट नेता का सहारा है, जिस पर यूपी बीजेपी का कहना है कि डूबती कांग्रेस को अफजल प्रेमी गैंग का ही सहारा है। जो भी देश के गद्दार हैं वो सब कांग्रेस के यार हैं। आज ये फिर सफल साबित हो रहा है नारा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जेएनयू में भारत तेरे टुकड़ा होंगे इंशाअल्लाह ऐसे नारों पर समर्थन करने के लिए राहुल गांधी जी जेएनयू पहुंच गए थे, ये बात स्क्रिप्टेड समझ में आ रही थी कि ऐसे सभी लोगों का ठिकाना कांग्रेस पार्टी बनती है जो भारत विरोधी बातें करते हैं। वहीं कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से समाजवादी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई व्यक्ति कहीं भी किसी दल में ज्वाइन कर सकता है, तो ये कांग्रेस का अपना मामला है। कन्हैया कुमार ने लेफ्ट पार्टी की ओर से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। कन्हैया ने बिहार चुनाव में भी पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2022 को कंप्लीट करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक एक सीट को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने यूपी की उन सीटों को अपने एजेंडे में शामिल किया है जिन पर पिछली बार उसकी हार हुई थी। इसके लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। पूर्ण बहुमत से यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। बीजेपी अब ऐसी सीटों पर जोर लगा रही है जिन्हें वो 2017 में हार चुकी है। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 80 सीट ऐसी थी जिन पर बीजेपी अपना चुनाव हार गई थी और 60 सीट उनमें से ऐसी हैं कि जिन पर बीजेपी कभी विधानसभा चुनाव नहीं जीती है। उनको लेकर अब बीजेपी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। 2017 के चुनाव में यूपी की करीब 80 सीटों पर बीजेपी की हार हुई। 60 सीटों पर बीजेपी कभी नहीं जीती। 2017 में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने 3 कैटेगरी में बांटा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है और भारतीय जनता पार्टी 403 सीट जीतने के लिए काम कर रही है, तो उसमें वो भी 60 सीटें हैं जिन 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं जीती है, जिसमें बीजेपी का जीत प्लान कुछ ऐसा है। पहला, जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। दूसरा प्लान, जहां बीजेपी 1-2 बार जीत चुकी है। और तीसरा प्लान 2019 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी पिछड़ गई थी। उन्होंने इन सीटों को 3 कैटेगरी में रखा हुआ है। पहली कैटेगरी जिन पर जीत की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, दूसरी कैटेगरी जिन पर जीत की संभावनाएं थोड़ी मेहनत करके बनाई जा सकती हैं और तीसरी कैटेगरी जिन पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 2022 में जीत प्लान को पूरा करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। बीजेपी के बड़े नेता इन विधानसभाओं में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसी तीनों कैटेगरी की सीट्स पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगाए जाएंगे और उन पर बारीक से बारीक रणनीति पर काम करके
उस सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी में कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें 2017 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें रामपुर खास, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ की निजामाबाद सीट, सीतापुर की सिधौली सीट, रायबरेली की हरचंदपुर सीट और लखनऊ की मोहनलालगंज सीट के साथ ही रायबरेली की सदर सीट और कानपुर की सीसामऊ सीट। इनके अलावा बीजेपी की उन 80 सीटों पर भी नजर है जहां उसे जीत सुनिश्चित करनी है। 2019 लोकसभा में जिन विधानसभाओं में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, उन पर भी खासा ध्यान बीजेपी ने अब दिया है। कैमरा पर्सन बीनू के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पानी में डूबने से हुई मौत, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ और हमले के आरोप में पूर्व प्रधान समेत 80 लोगों पर एफआईआर। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान 3 की मौत, थाना गुलाफी क्षेत्र की घटना। कानपुर में एक बिल्डिंग से गिरकर छात्रा की मौत, परिजनों ने रेप कर धक्का देने का लगाया आरोप, पुलिस ने मामले में एक शख्स को किया गिरफ्तार। मेरठ में बुलेट का चालान कटने से नाराज युवक और उसके परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा, कमिश्नर चौराहे पर खुद पर डाला पेट्रोल, जमकर किया हंगामा। बलरामपुर में दबंगों ने कुछ महिलाओं को जमकर पीटा, वीडियो हो रहा वायरल, नाली विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। हरदोई में नाली में गिरकर सफाई कर्मी की मौत, अचानक चक्कर आने से नाले में गिरा था कर्मी, शहर कोतवाली इलाके की घटना। रायबरेली में भारी बारिश के बाद टापू में तब्दील हुए 3 गांव, लोगों को हो रही परेशानी, प्रशासन नहीं ले रहा सुन। कैलाश मानसरोवर रूट पर गूंजी में होगा ऐतिहासिक आयोजन, शिव के सबसे बड़े धाम में शिव महोत्सव, सैलानियों के लिए खास व्यवस्था। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्षों से सीएम योगी का मंत्र, कहा जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए प्लानिंग के तहत करेगा। कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार, दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ली सदस्यता, जिग्नेश मेवानी बोले वैचारिक तौर पर कांग्रेस के साथ। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए शिवपाल यादव ने दिया 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम, कहा हमने अपने स्तर पर कर ली हर कोशिश, अखिलेश के जवाब का इंतजार। बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन के लिए 33 कमेटियों का किया ऐलान, पूर्व सीएम निशंक को दिया घोषणा पत्र का जिम्मा, अनिल बलूनी को विशेष संपर्क समिति, जबकि अजय टम्टा को बनाया चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक। हरिद्वार की सीटों पर बीजेपी की नजर, सीएम धामी ने किया जिले का दौरा, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 119 करोड़ रुपए का ऐलान। पूर्व सीएम हरीश रावत ने शुरू की वीडियो सीरीज, हरदा ने वीडियो के जरिए मां के संघर्ष को बताया, चुनाव से पहले वीडियो सीरीज को बताया जा रहा है इमोशनल कार्ड। बॉर्डर पर ड्रैगन की फिर गंदी आहट, रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चमोली के बाड़ा होती में चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को की थी घुसपैठ, सीएम धामी बोले सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बीजेपी का तंज, कहा आप गलत टाइम पर यूपी आएं, ये वक्त पंजाब जाने का है। नवजोत सिंह सिद्धू ने छोड़ा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर भेजा इस्तीफा, कहा कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद उनकी करीबी माने जाने वाली रजिया सुल्तान ने भी पंजाब के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले पंजाब के हालातों पर पूरी तरह नजर, जल्द लूंगा बड़ा फैसला। धर्मांतरण पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कोई भी अपनी मर्जी से कर सकता है धर्मांतरण, हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज को सांस लेने में तकलीफ, एम्स में कराया गया भर्ती। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल पराब से ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की। पिछले 6 महीनों में देश में सबसे कम कोरोना के नए केस, 24 घंटे में आए 18,795 नए मामले, 26,000 रिकवर, 179 की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,630 मामले, 12 मरीजों की मौत। कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। गुजरात में तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ा, डिवाइडर से टकरा कर पलटी, ड्राइवर की मौके पर मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। हरदोई में डीजे पर डांस के दौरान चली गोली, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। कानपुर देहात में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत। उन्नाव में एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से महिला की हुई मौत, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया।
रायबरेली में बीच सड़क पर धू-धू कर जली बाइक, सड़क पर लगी वाहनों की लाइन, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा में 2 ट्रकों में लगी आग, ओवरटेक करते वक्त टकराने से लगी आग, दोनों ट्रक जलकर खाक। आगरा में भाजपा सांसद की पिटाई के मामले में दर्ज केस को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर जमकर की नारेबाजी। आगरा में बेटे को बचाने की कोशिश में पिता की गई जान, तालाब में गिरे बेटे को बचाने के लिए और बात करते हैं शिवपाल यादव की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया है और कहा है कि हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए, अब इंतजार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के जवाब का है। शिवपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए उनकी पार्टी इंतजार कर रही है। अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी और इसके लिए 11 अक्टूबर तक अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार किया जाएगा। हमने तो पूरा प्रयास कर लिया है, अब सपा के मुखिया जाने अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो प्रयास चल रहा था बहुत दिनों से, और नहीं करते हैं, अगर नहीं कहीं उनकी तरफ से आता है तो मैंने कहा कि अगर हम मिलकर के जो भी सेकुलर पार्टियां हैं उनसे मिलकर के फिर हमें 400 सीटों पर लड़ाना पड़ेगा। हमारी तरफ से देर नहीं है, और देखिए हम तो निकल पड़े हैं 12 अक्टूबर से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुछ न कुछ नया करके हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है। जीवन के संघर्ष के सीरीज को चुनाव से पहले हरीश रावत के इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उनके विरोधियों का भी यह मानना है और ये कहना है कि कहानी ज्यादातर नेताओं की ऐसी होती है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है। पूर्व सीएम हरीश रावत को मंचों से भाषण देते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार हरीश रावत किसी मंच से नहीं बल्कि एक वीडियो सीरीज के जरिए अपने संघर्ष की कहानी बयां कर रहे हैं। सीरीज के पहले वीडियो में हरीश रावत ने अपने पैदा होने और उसके बाद माता पिता के संघर्ष की कहानी बयां की है। एक तरफ पति पड़े हैं मृत अवस्था में, तो वो चाहती थी कि वह शानदार तरीके से कुछ शॉल वॉल कुछ डाल करके उनकी अंत्येष्टि हो, घी भी हो और सब चीज़ भी हो, तो वो बंदोबस्त करने में मैंने लगी हुई माँ का चित्र मेरे सामने आज भी उभर करके आ जाता है। हरीश रावत की ये सीरीज चुनाव से करीब 4 महीने पहले शुरू हुई है, इसीलिए इसे हरदा का इमोशनल कार्ड भी कहा जा रहा है। लेकिन हरदा का कहना है कि ये इमोशनल कार्ड नहीं, उत्तराखंड के ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। इमोशनल कार्ड के रूप में तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आप मुख्यमंत्री के रूप में मेरी अभिव्यक्ति को जो मैंने फेसबुक में भी डाली थी, देखिए, तो उसमें भी मैंने महिलाओं के लिए जब भी कोई योजना बनाई तो अपनी माँ के साथ जुड़ी हुई यादों को मानस पटल पर चित्रित करके बनाए। हरीश रावत किसी भी बात को आसानी से इमोशन से जोड़ने में माहिर है और चुनाव से पहले इस वीडियो पर विरोधी भी कुछ नहीं कह पा रहे। 2016 में कांग्रेस से बागी हुए हरक सिंह रावत का कहना है कि ऐसी कहानी उत्तराखंड के कई नेताओं की है, जिनमें वो खुद पूर्व सीएम निशंक भी शामिल हैं, जिन्होंने पैंट की जगह नेकर से काम चलाया और ऐसा ही संघर्ष देश के प्रधानमंत्री ने भी किया। क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में जो आज जितने भी लोग हैं, मैं सोचता हूँ कुछ लोगों को छोड़ के जाए तो सब उसी परिस्थितियों में रहे। वो केवल हरीश रावत जी ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि चाहे निशंक जी हूँ, चाहे मैं हूँ, सभी उन परिस्थितियों में रहे। प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष और चायवाले से प्रधानमंत्री बनने के सफर की चर्चा पूरी बीजेपी और पब्लिक करती है। ऐसे में चुनाव से 4 महीने पहले पूर्व सीएम हरीश रावत के संघर्ष की इमोशनल कहानी कांग्रेस और जनता में कितना असर छोड़ पाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।